माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सांसद खेलों प्रतियोगिताओं का आयोजन, उसी क्रम में आज सहारनपुर में सांसद खेलों प्रतियोगिता के शुभारंभ करने के लिए मुझको नामित किया गया था। और मुझे लगता है कि इस प्रतियोगिताओं के माध्यम से भविष्य में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत का भविष्य उज्जवल है। बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, कोई अन्यथा न ले। महानगरों में और देहात में खाली पड़ी जमीनें कब्जे में जाती हैं असरदार लोगों की। और प्रतिभाएं अधिकतर गांव से हैं, इसलिए गांव में ही की प्रतिभाओं को शहर न आना पड़े। प्रारंभिक तैयारी करने के लिए गांव में खाली पड़े प्लाटों में रेसिंग ट्रैक बनाकर और पैसे की कोई कमी नहीं है इस देश में। बड़ी बड़ी कंपनियों का CSR फंड है जो स्वास्थ्य और खेल और शिक्षा तीन के लिए उपलब्ध है। आज यहाँ पर 6 खेलों में आयोजन हो रहा है। फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, कुश्ती, बैडमिंटन और एथलेटिक्स। यहाँ के जो विजेता खिलाड़ी हैं उनका जोन स्तर पर प्रतियोगिता होगी और उसके बाद मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आयोजित स्पर्धा में वो लोग जोन से प्रतिभाग करेंगे। देख रहे हैं DKS मीडिया कवरेज और मैं हूँ आपके साथ नैना। सहारनपुर में आज सांसद खेल महोत्सव का हुआ शुभ आरंभ। बता दें कि आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम सहारनपुर में सांसद खेलों प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सबसे पहले सहारनपुर पहुंचे मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद मेरठ लक्ष्मीकांत वाजपेयी का सभी गणमान्य लोगों ने स्वागत किया। इस दौरान खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और शुरुआत में ही बच्चों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर नाटकीय प्रस्तुति दी गई, जो बड़ी ही भावुक कर देने वाली थी, जिसको सबने सराहा। इसके बाद खिलाड़ियों द्वारा कुश्ती प्रतियोगिता की गई और जीतने वाले प्रतिभागी को मुख्य अतिथि ने मेडल पहनाया। जिसके बाद इस दौरान राज्यसभा सांसद मेरठ लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने मीडिया प्लेटफॉर्म पर कह डाली बड़ी बात। उन्होंने कहा कि बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, कोई अन्यथा ना ले। महानगरों और देहातों में खाली पड़ी जमीनें कब्जे में जाती हैं असरदार लोगों के। उनसे बचाने का बहुत बड़ा साधन है कि उन पर अस्पताल या खेल के मैदान बनाए जाएं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सांसद खेलों प्रतियोगिताओं का आयोजन, उसी क्रम में आज सहारनपुर में सांसद खेलों प्रतियोगिता के शुभारंभ करने के लिए मुझको नामित किया गया था। इस अवसर पर मैं उपस्थित हूं और मैंने यहाँ पर 2 खेल देखे हैं। दोनों ही प्रत्याशियों कबड्डी कुश्ती वाले का अभूतपूर्व प्रदर्शन था और मुझे लगता है कि इस प्रतियोगिताओं के माध्यम से भविष्य में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत का भविष्य उज्जवल है। सर, आपने सीडीओ साहब से भी कहा कि गांव में, खेतों में, मैदानों में इस तरह के मंच बनाए जाएं, ग्राउंड बनाए। बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, कोई अन्यथा न ले। महानगरों में और देहात में खाली पड़ी जमीनें कब्जे में जाती हैं असरदार लोगों की। उससे बचाने का भी एक बहुत बड़ा साधन है, उनका सदुपयोग किया जाए। चाहे उन पर अस्पताल बनाया जाए, चाहे उन पर खेल के मैदान बनाए जाए। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक खेल मेडल आते हैं देश भर के, और देश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेडल आते हैं। और प्रतिभाएं अधिकतर गांव से हैं, इसलिए गांव में ही की प्रतिभाओं को शहर न आना पड़े। प्रारंभिक तैयारी करने के लिए गांव में खाली पड़े प्लाटों में रेसिंग ट्रैक बनाकर और बढ़िया बना तो छोटी बाउंड्री बनाकर, एक शेड डालकर, 2 बेंच डालकर, एक हैंडपंप लगाकर, और रेसिंग ट्रैक के बीच का जो कच्चा हिस्सा होगा उसे कुश्ती और कबड्डी के रूप में करने, जिससे कि गांव की प्रतिभाएं गांव में ही खेलें, विकसित हो, फिर धीरे धीरे जिले और प्रदेश स्तर पर आए।
सर आपने सहारनपुर का ऑपरेशन सिंदूर भी देखा, जो बच्चों द्वारा एक नाटकीय प्रोग्राम किया गया, और दंगल भी देखा, उसमें क्या कहना है? निश्चित तौर पर ऑपरेशन सिंदूर तो भावनात्मक विषय है और भारत माता से जुड़ा विषय है। उसे तो अच्छा भी लगा और उसके प्रदर्शन से मन में एक उत्साह का भी वातावरण हुआ। योग का प्रदर्शन भी बहुत अच्छा था और बच्चों के द्वारा जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। कह रहा हूँ ना कि जनप्रतिनिधियों को प्रधानमंत्री जी ने प्रेरित किया है कि तुम्हारा काम केवल राजनीति करना नहीं है, अपने अपने क्षेत्र के गांव से खेल प्रतिभाओं को विकसित करके लाओ, जिले में लाओ, जोन में ले जाओ, राज्य में ले जाओ, और राज्य के बाद प्रधानमंत्री तैयार है राष्ट्रीय स्तर पर उनका स्वागत करने के लिए। सर अगर सीडीओ साहब इसमें प्राथमिकता देते तो आपका क्या है? मेरा ये मत है, मैंने सीडीओ साहब से आग्रह किया, मैं शामली मुजफ्फरनगर में भी करा चुका हूँ, मैं उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में कुछ ना कुछ सांसद निधि और इनसे कार्य दे चुका हूँ और पैसे की कोई कमी नहीं है इस देश में। बड़ी बड़ी कंपनियों का CSR फंड है जो स्वास्थ्य और खेल और शिक्षा 3 के लिए उपलब्ध है। उनके लिए बढ़िया योजना, फूल प्रूफ योजना जो जमीन पर उतरे और भ्रष्टाचार से मुक्त योजना बनाकर अगर आप ले जाओगे तो कोई जो उसका लाभ जमीन पर आएगा। जितेंद्र यादव, क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी मेरठ, सहारनपुर ने कहा कि प्रधानमंत्री जी की जो योजना है उसके तहत आज सांसद खेल स्पर्धा का यह कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। प्रत्येक जनपद में जो विधानसभा वार जो प्रतियोगिताएं युवा कल्याण विभाग ने कराई थी, जिसको विधायक स्पर्धा का नाम भी दिया गया था, उसके जो बच्चे विजेता हैं वह सारी विधानसभाओं के बच्चे आज जनपद स्तर पर आए और इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। देखिए, ये मैं बता दूं आपको, प्रधानमंत्री जी की जो योजना है सांसद खेल स्पर्धा, सांसद खेल स्पर्धा के अंतर्गत ये कार्यक्रम यहाँ आज इसका शुभारंभ हुआ है। प्रत्येक जनपद में विधानसभा वार जो प्रतियोगिताएं युवा कल्याण विभाग ने कराई थी, जिसको विधायक स्पर्धा का नाम दिया गया था, उन विधानसभाओं के जो चयनित बच्चे, यानी कि ये कहिए जो विजेता बच्चे हैं, वो सारी विधानसभाओं के बच्चे आज जनपद स्तर पर आए। जनपद स्तर पर इन प्रतियोगिताओं का शुभारंभ माननीय डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी सांसद राज्यसभा मेरठ परिक्षेत्र के द्वारा किया गया और शासन द्वारा उनको यहाँ इस लोकसभा क्षेत्र का प्रभारी नियुक्त किया गया था। उसी कड़ी में जब उनके द्वारा आज की तिथि दी गई तो वो यहाँ पर आए। सर हमने देखा कि शहरी क्षेत्र से ज्यादा जो है ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जो है प्रतिस्पर्धा ज्यादा करते हैं, उसको क्या? नहीं, ये तो भाई हमारी आबादी गांव की ज्यादा है शहर के मुकाबले में, तो निश्चित बात है कि वहाँ टैलेंट भी ज्यादा होगा, केवल उनको तराशने और संभालने की जरूरत है। तो अभी थोड़ी फैसिलिटीज वहाँ पे शहर के मुकाबले कम है, लेकिन जैसे सांसद जी ने कहा कि वो चाहते हैं कि हर ग्राम सभा स्तर पर खेल के मैदानों को विकसित किया जाए और वहाँ पर जो वहाँ के युवा हैं उसमें खेले। इससे खेल का जमीनों का इंक्रोचमेंट कम होगा। दूसरा, जो आजकल के युवाओं में नशे की आदत पड़ती जा रही है, जब वो मैदान में कुछ करेंगे, मेहनत करेंगे, थकेंगे, घर जाएंगे, रोटी खाएंगे, सोएंगे, तो बहुत सारी बुराइयों से बचे रहेंगे। सर अम्बेडकर वो स्टेडियम है जहाँ से कई बच्चे काफी ऊपर तक गए हैं, किस तरह से आप इस चीज को? नहीं, ये तो आपके शहर के लिए सौभाग्य की बात है कि अम्बेडकर स्टेडियम से हमारे बच्चे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निकले हैं और हम चाहते हैं कि वो जो निकले हैं अब आने वाले समय में उससे अधिक बच्चे निकले, जो सरकार फैसिलिटी दे रही है उसका लाभ उठाएं। सांसद खेल स्पर्धा जो सहारनपुर में हो रही है, इसमें टोटल 8 खेल का आयोजन होना था, लेकिन हमारा जो मेन आयोजन है, जो युवा कल्याण विभाग ने जिन खेलों में बच्चे सेलेक्ट किए हैं विधानसभा स्तर पर, हम चूंकि सूची उनके यहाँ से आई है, उन्हीं बच्चों को प्रतिभाग कराएंगे। तो उसमें हमारे पास वॉलीबॉल, फुटबॉल, कुश्ती, बैडमिंटन, कबड्डी और एथलेटिक्स, ये 5 खेलों का आयोजन यहाँ पर आज और कल में किया जाएगा। जो बच्चे खेलों में फर्स्ट आएंगे क्या वो आगे खेलने जाएंगे? बिल्कुल, ये जो विभाग की पॉलिसी है कि विधानसभा स्तर पर युवा कल्याण, जिला स्तर पर खेल विभाग, और इसके बाद जो अगला स्टेप होगा जिसको जोन कहा जाता है, जिसमें मैं समझता हूँ मेरठ और सहारनपुर मंडल दोनों मिलाकर एक जोन बनता है, उस जोन का आयोजन होगा और वो आयोजन युवा कल्याण विभाग के द्वारा किया जाएगा। राहुल चोपड़ा, क्रीड़ाधिकारी सहारनपुर ने कहा कि आज माननीय सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में हुआ है, जिसका विधिवत उद्घाटन राज्यसभा सांसद मेरठ लक्ष्मीकांत वाजपेयी द्वारा किया गया, जिसमें आज 6 खेलों में आयोजन हो रहा है। फुटबॉल, बॉलीवुड, कबड्डी, कुश्ती, बैडमिंटन और एथलेटिक्स, और यहाँ के जो विजेता खिलाड़ी हैं उनका जोन स्तर पर प्रतियोगिता होगी और मुख्यमंत्री द्वारा आयोजित
प्रतियोगिता में जौन से प्रतिभाग करेंगे। आज माननीय सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्टेडियम में हुआ है, जिसका विधिवत उद्घाटन राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी राज्यसभा मेरठ द्वारा किया गया। आज यहाँ पर 6 खेलों में आयोजन हो रहा है। फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, कुश्ती, बैडमिंटन और एथलेटिक्स। यहाँ के जो विजेता खिलाड़ी हैं उनका जोन स्तर पर प्रतियोगिता होगी और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आयोजित स्पर्धा में वो लोग जोन से प्रतिभाग करेंगे। ये प्रतियोगिता आज और कल तक चलेगी। इस प्रतियोगिता में लगभग 1000 खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। आदेश कुमार कुश्ती प्रशिक्षक सहारनपुर ने कहा कि आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में सांसद खेल स्पर्धा कराई गई, जिसमें 5 विधानसभा से 450 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजना है कि हर गांव में ओपन जिम और हर ब्लॉक में मिनी स्टेडियम स्थापित किया जाएगा, जिसमें हम ग्रामीण प्रतिभाओं को निकाल के जिला स्तर, स्टेट, नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का काम करेंगे। मैं आदेश कुमार कुश्ती प्रशिक्षक सहारनपुर। आज क्या प्रोग्राम था, किस तरह से प्रोग्राम हुआ और जो है राज्यसभा सांसद जी क्या बोलते? आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्टेडियम में सांसद खेल स्पर्धा कराई गई, जिसमें 5 विधानसभा से लगभग 450 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि सांसद जी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए और उन्होंने आज माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजना है कि ग्रामीण स्तर पर हर गांव में ओपन जिम और हर ब्लॉक में मिनी स्टेडियम स्थापित किया जाएगा, जिससे हम ग्रामीण प्रतिभाओं को निकाल के उन्हें जिला स्तर, स्टेट और नेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। सांसद जी की बातों से उन्हें बहुत उत्साह मिला, क्योंकि अधिकतर बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं और कुश्ती खिलाड़ी इससे बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि 2 ब्लॉक में स्टेडियम तैयार हो चुके हैं। नकोड़ और आपका रामपुर मनिहारन में अभी प्रस्ताव हो गया है, जिसमें कुश्ती की कोचिंग भी कराई जाएगी। सहारनपुर में अब लड़कियां भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। 2 से 3 लड़कियों का राज्य स्तर पर और 1 लड़की राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त कर चुकी है। सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया, इससे बच्चे बहुत ही उत्साहित है और बहुत ही अच्छा आयोजन किया गया, जिससे बच्चों ने बढ़ चढ़ के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया और आगे के लिए इनका उत्साहवर्धन किया गया। छोटी बच्ची लक्की ने बताया कि वह कुश्ती खेलती है और अभी तक मेरा जिला पर गोल्ड है और स्टेट पर ब्रॉन्ज है और आगे में मैं इंटरनेशनल खेलना चाहती हूँ। आपका नाम? लक्की। क्या करते हो, कब से करते हो और आगे क्या? मैं कुश्ती करती हूँ 1 साल से। क्या अब तक पदक जीता है, कहाँ तक आप? मेरा डिस्ट्रिक्ट पे गोल्ड है और स्टेट पे मेरा ब्रॉन्ज है। आगे क्या तैयारी है? आगे मैं इंटरनेशनल खेलना चाहती हूँ। आपका नाम? मेरा नाम श्रद्धा है। श्रद्धा, क्या करते हो आप? मैं राइट नाउ रेसलिंग कर रही हूँ and I will try my 100% to do it more correctly and go at the Olympic level. श्रद्धा, कौन से स्कूल में और कौन सी क्लास में? Sophia Girls in 8th. कब से ये कुश्ती खेल रहे हैं? Almost 1 year. क्या आपका आगे एम है? I wanted to get the gold medal in the Olympic.